हेलो गाइस, कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिमरिया के पास जो बसावन मामा है वहाँ की आपको आज मैं शेयर कराऊंगा। चलिए देर न करते हुए अपने दोस्तों को ई रिक्शा में बैठा के बसावन मामा की ओर ले चलता हूँ। बसावन मामा की एक प्रसिद्ध कहानी है जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि बसावन मामा क्यों कहा जाता है और यह क्यों लोग आते हैं। बसावन मामा एक ब्राह्मण थे जो कि वृक्षों से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने पीपल का एक पेड़ लगाया था और वह उनकी पीपल की डेली सेवा किया करते थे। लेकिन कुछ समय बाद उनका विवाह तय हुआ, जिससे कि वह अपने विवाह में दूसरे प्रांत चले गए। उसी वक्त राजा के सैनिक लोग आए जो कि वहाँ पास पीपल का पेड़ के पत्तों को वहाँ की हाथियों को खिलवा दिया, जिसकी वजह से वहाँ पास एक गर्जना हुई, जिसकी वजह से उनके हाथी मारे गए। तो राजा ने क्रोधित होकर वहाँ के पीपल के पेड़ को कटवा दिया। पीपल का पेड़ कटवा देने के कारण यह आभास उनको मनोमन हो गया बसावन मामा को कि उनके पेड़ को किसी ने कटवा दिया है। और यह आभास होने के बाद वह वहाँ से विवाह से जाने लगे। तो वहाँ के उनके पुरोहितों ने उनको समझाया कि आप आग्रह किया कि आप रस्में पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप यहाँ पर से प्रस्थान कीजिएगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया। उसके उपरांत जब वह राजा के पास जाने लगे तो वहाँ पास एक व्यक्ति मिला जिसने कि यह सोचा कि मैं इसको ऐसी बातें बोल दूँ कि वे यहाँ से लौट जाएँ। तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली जिससे कि बसावन मामा ने अपने पेट में कटार से वार कर दिया, जिससे उनकी वही मृत्यु हो गई। और वहाँ पर ब्रह्म का जन्म हुआ, जो कि ब्रह्म राजा के महल गया और वहाँ पर सैनिकों से जाकर बोला कि जाके राजा को बता दो कि ब्रह्म आए हैं। तो राजा बोलता है कि जाओ उनकी हत्या कर दो और उन्हें जला दो। यह सुनकर सैनिक वहाँ से चले जाते हैं और ब्रह्म को जला देते हैं। ब्रह्म दोबारा खड़ा होता है और सैनिकों से बोलता है कि जाओ राजा को बोल दे। तो फिर से उनको आदेश था कि राजा ब्रह्म को मारना है, तो वह ब्रह्म को मार देते हैं। लेकिन ब्रह्म दोबारा उठकर खड़ा हो जाता है और सैनिकों को मार देता है और राजमहल के अंदर जाकर राजा की भी जान ले लेता है। उसके उपरांत जो रानी थी, रानी का एक पुत्र था, वह बोलती है अपने पुत्र से कि आप जाओ और उन्हें मामा बोलो। और राजा का पुत्र जब मामा के पास ब्रह्म के पास जाता है तो उन्हें मामा बोलता है। मामा बोलता है तो वह बोलते हैं कि मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, यह बोलकर और बोलते हैं जाओ अपना राजपाट संभालो, आप मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है। उसके उपरांत वह उस पीपल के पेड़ के पास आते हैं और वहाँ पर एक सूखी पीपल की लकड़ी को गाड़ देते हैं और वहाँ के नागरिकों से बोलते हैं कि आप इस वृक्ष की सेवा कीजिए, अब मैं 15 साल बाद आऊँगा। उसके उपरांत बसावन मामा वहीं पर बस गए।